हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न क्रिप्टो। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट से पहले सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था एक फैक्ट के बारे में, क्यों क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी हाईलाइटेड है और क्यों इसकी हाइप बनती जा रही है और क्यों लोग उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग इसको क्यों देख रहे हैं, आज हम इसी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि लोग ये सोचते हैं कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर आज वो क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट करते हैं या कुछ कॉइन्स खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में उस करेंसी की वैल्यू उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इस करेंसी में, ऐसा स्पेशल क्या है कि ये पुरानी जितनी भी फॉर्म थी करेंसीज़ की उनके मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिसकी वजह से लोग इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ये करेंसी है फिर भी लोग इसको एज अ इन्वेस्टमेंट थिंग देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और क्विकली स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आज से हज़ारों साल पहले किस तरह से ट्रेड हुआ करती थी, तो वो किस तरह से होती थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ गेहूँ है, ठीक है, और मुझे कपड़े की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, अपने गेहूँ लेके जाऊँगा दुकानदार के पास और उससे बोलूँगा कि ये गेहूँ ले लो और बदले मुझे कपड़ा दे दो। तो वो शॉपकीपर जो है मेरे को वो कपड़ा दे देगा। इस तरीके से बहुत पुराने ज़माने में वाटर सिस्टम के थ्रू जो है ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है, कि किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ ले ली और जिस तरह से लोगों का काम चल जाता था और वो आपस में ट्रेड कर लेते थे। अब इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी ये थी कि वो जो गेहूँ है, उसको मैं जितना होल्ड करके रखूँगा, यानी कि अगर मैं उस गेहूँ के बदले आज ट्रेड करूँ तो मुझे कपड़ा दुकानदार दे देगा। लेकिन अगर मैं 2 साल बाद वो गेहूँ उस दुकानदार को दूँगा, तो वो दुकानदार समझ जाएगा कि ये बहुत पुराना गेहूँ है और ये सड़ चुका है या ख़राब हो चुका है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो ट्रेड करने के लिए मना कर देगा। या हो सकता है वो ख़राब गेहूँ के बदले ख़राब कपड़ा दे दे या कम कपड़ा दे दे। तो कुल मिला के आपने जिसको अपनी करेंसी माना था गेहूँ को, उस करेंसी की वैल्यू जो है ख़राब हो गई। और ये किस वजह से होती है? हमारा पॉइंट नंबर 1 है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी करेंसी में होना ज़रूरी है, तभी उसकी वैल्यू है। अब इस गेहूँ एज़ अ करेंसी जो हमने यूज़ करते थे, इसमें जो कमी थी उसको ओवरकम करने के लिए लोगों ने गोल्ड में ट्रेड करना स्टार्ट किया। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था क्योंकि गोल्ड जो है ड्यूरेबल है। आप चाहे उसको आज यूज़ करो, 10 साल बाद यूज़ करो या 1000 साल बाद यूज़ करो, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। वो डिग्रेडेबल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। और उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि गोल्ड को हम बिट्स एंड पीसेस में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि फ्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि मान लो मुझे कोई बड़ा आइटम खरीदना है, गोल्ड के बदले घर खरीदना है, तो मैं गोल्ड देके घर खरीद लूँगा डीलर से। लेकिन अगर मुझे गोल्ड के बदले एक छोटी सी दुकान पे जाके एक टॉफ़ी खरीदनी है, तो मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे को गोल्ड का एक बहुत छोटा पीस चाहिए होगा। तरीका है, हाँ, आप लैब में जा सकते हैं या सुनार के पास जा सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि मेरे को मेरे गोल्ड का एक छोटा-सा पीस निकाल के दे दो क्योंकि मुझे टॉफ़ी खरीदनी है बच्चे के लिए। बट दैट्स फ़नी, ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए ये करेंसी भी जो है फ़ेल हो जाती है क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत ही लिमिटेड यूज़ है जिसके लिए गोल्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस शॉर्टकमिंग को ओवर करने के लिए क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने एक फ़ॉर्मूला निकाला और उन्होंने पेपर करेंसी जारी कर दी जनता के बीच और कहा कि ये करेंसी है, अब आप जो है इसको यूज़ करो। अब इसमें ड्यूरेबिलिटी भी थी, ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि नोट कितना भी छोटा बनाया जा सकता है। ₹1 का भी हो सकता है, ₹100 का भी हो सकता है, ₹1000 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में कैपिटलाइज़ेशन क्या है और महंगाई क्या चल रही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल है। आप अगर आपका नोट 2 पीसेस में कट भी हो जाए, तो आप बैंक के पास जाके नया नोट ले सकते हैं। तो नोट के बदले आपको नोट मिल जाता है और ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। आपका नोट कभी भी आउटडेट नहीं होगा, चाहे आप आज लो या 1000 साल बाद लो। आपका नोट जो है क्या कहते हैं, हमेशा ड्यूरेबल रहेगा। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी थी, इसको फ्रैक्शन में यूज़ किया जा सकता था, लेकिन इसमें भी एक कमी थी। क्योंकि नोट को छापा जा सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट नोट को कितना भी छाप सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस कि देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके बेसिस पे जो है नोट को बहुत ज़्यादा छापा जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में सर्कुलेशन नोट्स का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है उस नोट की सप्लाई बढ़ती है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है।
क्योंकि मार्केट में नोट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सबके पास अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं रही। तो इस तरह से जितनी भी करेंसीज़ फ़ॉर्म हमने आज से पहले देखी, क्रिप्टो से पहले देखी, उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। हालाँकि जो हमारी पेपर करेंसी है, वो अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही सिस्टमैटिक है। क्रिप्टो भले ही पूरी तरीके से आ जाए, फिर भी ये करेंसी रहने वाली है, इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी फ़ैमिलियर नहीं हैं डिजिटल करेंसी के, और बहुत ही रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी ट्रेंड नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये नोट करेंसी जो है, वो बहुत टाइम तक रहने वाली है। बट हाँ, इन सारी करेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन किया गया। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ड्यूरेबल है, क्योंकि इंटरनेट पे है, डिजिटल फॉर्म में है। तो जब तक इंटरनेट रहने वाला है, तब तक क्रिप्टो करेंसी रहने वाली है, और जिस दिन इंटरनेट गया उस दिन तो बहुत कुछ जाएगा। तो ड्यूरेबल है। दूसरा, फ्रैक्शन में यूज़ किया जा सकता है। आप चाहे तो किसी भी लेवल तक फ्रैक्शन में जा सकते हैं। बिटकॉइन को अगर आप 0.0000005 खरीदना है, तो इतना बिटकॉइन भी आप खरीद सकते हो। तो फ्रैक्शन में यूज़ किया जा सकता है। सप्लाई लिमिट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब स्टार्ट होती है, तो उसकी एक सप्लाई लिमिट दी जाती है, और उससे ज़्यादा वो क्रिप्टो करेंसी जो है सर्कुलेट नहीं की जा सकती। इसकी वजह से जैसे जैसे क्रिप्टो का वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है, यानी कि लोग क्रिप्टो खरीदते जाते हैं, कॉइन बर्न होते जाते हैं, वैसे वैसे हर एक क्रिप्टो की जो है हब क्रिप्टो करेंसी की जो यूनिट है, कॉइन है, उसका वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि कम बचे हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में अप हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है कि ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हैं, उसको ओवरकम करता है हमारा क्रिप्टो, यानी कि सारी कमियाँ जो हैं वो इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा क्रिप्टो इज़ द मोस्ट सिक्योर्ड नेटवर्क। तो इसमें ये चारों की चारों क्वालिटीज़ हैं, जिसकी वजह से इसका रेट जो है आने वाले टाइम में सिर्फ बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता। या तो सेम रहेगा या बढ़ जाएगा, यानी कि डिपेंड करता है कि लोग कितना लोगों के बीच में कितना पॉपुलर ये हो रही है। तो जितना ये पॉपुलैरिटी गेन करेगी, जितना लोग इसको खरीदेंगे, जितना लोग क्या कहते हैं इसको, इसके यूज़ टू हो जाएंगे, जितना लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि लोग इसको एज अ करेंसी तो ले ही रहे हैं, प्लस इसको इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं अभी, क्योंकि जितना अगर आज वो कुछ कॉइन खरीदते हैं और धीरे धीरे जो है सप्लाई कम होती है, यानी कि रिमेनिंग कॉइन्स जो हैं वो कम होते जाते हैं और ख़रीदने वाले बढ़ते जाते हैं, तो उसकी जो है प्राइस वो हाई हो जाएगी, जस्ट लाइक शेयर मार्केट। और आने वाले टाइम में ये ट्रेड के लिए भी काम आएगा। तो ये करेंसी भी है और प्लस लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, और इसके ये सारे रीज़न है। ड्यूरेबिलिटी है, यूज इन फ्रैक्शन है, सप्लाई लिमिट है, सिक्योर्ड तो है ही। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों क्रिप्टो को लोग एज ए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, और क्यों उनको लगता है कि आज अगर वो क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट करें, तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उनको काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होगा। कई लोगों को ऑलरेडी हो चुका है और कई लोग इस प्रोसेस में हैं, और आई होप कि आप लोग भी अच्छा इन्वेस्ट करें और अच्छा कमाएं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा, और कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के ज़रूर भेजिए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, और आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ और भी जानना हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, एंड हैप्पी अर्निंग।